क्योंकि जो आपकी लाइफ है, जब आप प्रभु में चलना शुरू करते हो, बहुत से लोग आपकी लाइफ में नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, आपको उठाने वाले आएंगे, आपको गिराने वाले आएंगे, मगर आपने किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं देना। बोलो अपने पड़ोसी, किसी की बात के ऊपर भी ध्यान नहीं देना। हालेलुया। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक शिकारी ने एक कुत्ता ले लिया, डॉग लिया, कुत्ता ले लिया उसने। उसके अंदर एक स्पेशल कुछ दूसरे कुत्तों से, दूसरे डॉग से कुछ उसमें स्पेशल था कि वो पानी के ऊपर भाग सकता था। हालेलुया। तो दूसरा शिकारी जो उसका मित्र है, एक दिन वो दोनों मित्र आपस में क्या कर रहे हैं, शिकार खेल रहे हैं। उन्हें बहुत सा शिकार किया और बहुत से पंछियों को मार दिया, वो तालाब में गिर गए। और उसने अपने डॉग को बुलाया, कहते इधर आ। वो आया, कहते इन पंछियों को उठा कर लेगा। भाग कर गया, उन सारे पंछियों को उठा कर ले आया और क्या किया, उसके सामने रख दिया। अपने दूसरे मित्र से वो देखता है कि अभी ये बंदा, जो दूसरा मेरा जो मित्र है, वो मेरी क्या करेगा, प्रशंसा करेगा, मेरी तारीफ करेगा। मगर वो सुनने के लिए बेताब था, मगर उसने कोई भी उसकी तारीफ नहीं की, कोई भी उसको रिप्लाई नहीं किया। फिर क्या होता है, फिर शाम को फिर वो इकट्ठे होते हैं। कहता आज तूने देखा जब हम शिकार करने गए थे? कहता हाँ देखा, आज बड़ा अच्छा शिकार किया। कहता तूने खास बात देखी वहां पर? कहता हाँ, क्या खास बात? कहता देखा मेरा डॉग पानी के ऊपर भाग रहा था, उसे भाग के सारे जितने हमने पंछियों को मारा वो उठा कर लेकर आया। कहता हाँ ठीक है, बढ़िया आया, पर तेरे कुत्ते नू तैरना नहीं आता। हालेलुया। पानी पर चलना अलग है, पर तेरे डॉग को तैरना नहीं आता। कहने का मतलब क्या है, कुछ लोगों की आदत होती, कुछ लोगों की नेचर ही होता है दूसरों के अंदर कमियां ढूंढना, दूसरों के अंदर, ठीक है, उसको नेगेटिव ही देना। तो आज भी बहुत से लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो आपको, आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, जितना मर्जी बढ़िया कर लो, जितना मर्जी बेस्ट कर लो, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे आपके अंदर से, कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढेंगे, वो आपको नेगेटिव ही बोलेंगे। मैं एक वीडियो मुझे किसी ने शेयर की, एक बड़ा ब्लैक बोर्ड के ऊपर किसी ने व्हाइट कलर का एक हल्का सा डॉट लगा दिया और किसी ने पूछा, कहता इसको देख तुझे क्या नजर आता है? कहता व्हाइट कलर का वो छोटा सा डॉट नजर आता है। कहता तुझे इतना सा डॉट नजर आया, इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड क्यों नहीं नजर आया? देखने का नजरिया। हालेलुया। आज लोग आपकी कमियों को देखेंगे, आपकी शाही को कोई नहीं देखेंगे। इसलिए मैं आपको आज का परमेश्वर की आत्मा ने कुछ बातों को मुझे दिया, मैं आपको बता देना चाहता हूं। हालेलुया। Some people will always looking for the negativity. कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। हालेलुया। कुछ लोग हमेशा आपके नकारात्मक पहलुओं को देखे, नेगेटिव ही देखेंगे। क्या कहीं आप उन लोगों के बीच में नहीं आते? हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर खुदा का कलाम कहता है, वचन में लिखा, बाइबल में लिखा, जब आप देखोगे प्रॉफिट हिजकिय्याह को देखोगे तो बाइबल के अंदर लिखा, परमेश्वर ने उसको पूछा तूने क्या देखा? कहता मैंने बादाम के, पाम के, मैंने आलमंड के ट्री को देखा, मैंने बादाम के दरख्त को देखा। कहते तूने अच्छा देखा। हालेलुया। तूने क्या देखा? अच्छा देखा। मगर यहाँ पर मैं आपको, कुछ लोग हमेशा आपके हमेशा नकारात्मक पहलू को ही देखते हैं, नकारात्मक पहलुओं को ही कुछ लोग देखते हैं, नेगेटिव ही वो ही देखेंगे। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव देखना शुरू करते हो, आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर नेगेटिविटी आती कहां से? आप नेगेटिव कैसे होते हो? कहां से नेगेटिविटी आती है? ये एनर्जी कहां से आपकी बॉडी के अंदर आई?
हालेलुया। क्योंकि आपका एनवायरमेंट, आपके आसपास के लोग ये आपको क्या करते हैं? नेगेटिव करते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास जोग हो तो परमेश्वर आपके साथ विश्वास जोग है। हालेलुया। कितनों को समझ आई? बाइबल के अंदर लिखा मूसा 6 लाख लोगों को, सिर्फ वहां पर वॉरियर्स का जिक्र है, योद्धों का जिक्र है। 6 लाख योद्धों का जिक्र है। बाइबल में लिखा है कि इतने लोगों को मूसा लेकर मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर आया। हालेलुया। लोग मूसा को, हारून को, यहोशुआ को नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया। क्या मिस्र के अंदर कब्र एक कम थी, या तू हमें यहां पर मरवाने के लिए ले आया? हालेलुया। पूरा माहौल नेगेटिव हुआ पड़ा है। चारों तरफ अगर पीछे देखते तो मौत नजर आ रही है, अगर आगे देख रहे तो मौत नजर आ रही है। पूरा माहौल क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। हालेलुया। मूसा नेगेटिव जब माहौल मिला तो मूसा कहां गया? बोलो, परमेश्वर की प्रेजेंस में, खुदा की उपस्थिति में जाकर क्या कहता है? यह परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुन। बाइबल के अंदर लिखा परमेश्वर से बात की, कहता मूसा तू ना डर, आज ही तू परमेश्वर का बड़े काम को देखेगा। आमीन। बोलते इस्राएलियों को जाकर कि तुम परमेश्वर के क्या देखोगे? बड़े कामों को। आमीन। हालेलुया। जो मिस्री आज तुझे नजर आ रहे हैं, ये आगे नजर नहीं आएंगे तुझे। हालेलुया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? फिर क्या परमेश्वर के कामों को तुमने देखा कि नहीं देखा? क्या लाल समुद्र को प्रभु ने 2 भागों में बांटा कि नहीं बांटा? क्या मिस्री तुम्हारा वापस उनके पीछे आए? फिर बाइबल में लिखा समुद्र में वो छिपन हो गए, वो दस गए समुद्र में। हालेलुया। डूब कर मर गए। प्रेज गॉड। कितनों को समझ आ रही है? Some people will always look for the negativity। कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव ही बोलेंगे, नेगेटिव ही दिखाएंगे। मैं हैरान था बाइबल के अंदर पढ़कर। बाइबल के अंदर यहोशुआ, जब मूसा 120 साल का हो गया, परमेश्वर ने मूसा को बोला कि अब इस्राएलियों को आगे जाने के लिए क्या कर? यहोशुआ को अभिषेक कर दे। यहोशुआ आगे लोगों को लेकर जाएगा। तेरा टाइम, तेरा समय इस धरती के ऊपर क्या हो गया? पूरा हो गया। अब यहोशुआ को बोला लेकर चल इन लोगों को। बाइबल में लिखा यहोशुआ ने 12 गोत्र से एक एक व्यक्ति लिया और बोला इधर जाकर उस शहर की खोज निकालो, पहले देख के आओ वो शहर देखने में कैसे है, वहां के लोग कैसे हैं, कैसा उनका खाना है, कहना कैसा उनका जीवन है, जाकर चेक करके आओ। बाइबल के अंदर लिखा जैसे ही उस कनान के अंदर जो खोजी थे, जो खोज निकालने वाले लोग गए, तो 2 बंदों ने, बाइबल बताती है कि अंगूर का एक गुच्छा उठा कर लेकर आए। 2 बंदों ने अपने कंधों के ऊपर अंगूर का गुच्छा लेकर आया। नेगेटिव दिखाया आता है, ये नहीं दिखाया देखो उनके फ्रूट इतने बड़े बड़े हैं। नेगेटिव बोल रहे देखो उनका फ्रूट इतना बड़ा है, जो सोच कर देखो उनके खाने वाले कितने बड़े होंगे। और आया वहां के लोग टेंटों जैसे बड़े बड़े लोग हैं, हम उनके समान टिड्डियों की तरह हैं, हम इतने छोटे हैं कीड़ों की तरह, छोटे छोटे हम उनके सामने टिड्डियों की तरह हैं। हम नेगेटिव बता रहे हैं, प्रजा क्या कर रही है? ठहर रही है। हालेलुया। सबने अपना अपना नेगेटिव थॉट आकर दिया, जबकि यहोवा परमेश्वर ने उनको ये बोला था कि मैं तुझे, मैं क्या करूंगा तुझे, मैं तुझे मिरास में कनान देश दूंगा। ये बात परमेश्वर ने अब्राहम से कही। हालेलुया। और ये बात मूसा को भी परमेश्वर ने याद दिलाई। मगर लोग क्या कर रहे हैं? वहां से बात को लेकर नेगेटिव आ रहे हैं। बाइबल में लिखा जब कालेब वापस आया, हालेलुया, जब
कालेब वापस आया और उसने आकर बताया यहोशुआ को, कहते सुन भाई, जो ये बात कर रहे हैं, जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि वहां के लोग इतने बड़े बड़े हैं, वहां के हम दैंतों की तरह वो नजर आ रहे हैं, हम उनके सामने टिड्डियों की तरह। ये बात, इनकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं है, बल के अंदर तो हो ही नहीं सकता। हालेलुया। पर मैं एक बात जानता हूं, मैंने वो देखा है, मैंने वो वहां पर पाया है कि जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से वाचा की कि ये एरिया, जो लोग मैं तुझे दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। वो पॉजिटिव रहा वहां पर। मैं आपको बताता हूं, कालेब ने वो एरिया देखा था जो सबसे ज्यादा खतरनाक था उसके अंदर, पर फिर भी वो पॉजिटिव लेकर आया कि मैंने देखा कि परमेश्वर ने हमें जो दिया है वो सर्व उत्तम है, वो बेस्ट है, और बेस्ट आने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों को समझ आए? नेगेटिव जब तक आपकी लाइफ में है, आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आपने पॉजिटिव रहना परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की बातों के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। लोग आपकी अच्छाई को नहीं बताएंगे तेरे अंदर ये अच्छा पॉइंट है, वो बुराई को जरूर करेंगे। अगर आपने अच्छा भी कर दिया वो उसको इग्नोर कर देंगे, वो बुराई को देखेंगे, ऑपोजिट बताएंगे। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा, यहोशुआ ने चढ़ाई की, लोगों को हराया और जीता, उस शहर के ऊपर कब्जा किया यहोवा के नाम से। हालेलुया। कितनों को समझ है? आपको पता, दाऊद जब छोटा था और गोलियत आकर इस्राएलियों को डेली बंगारता था, वो डेली उनको गालियां निकालता, किसी के अंदर हयाव नहीं पड़ रहा था कि गोलियत से लड़े। एक टाइम पर गोलियत ने ये बोल दिया कि अगर आपके बीच में कोई सूरमा है तो मुझसे आकर जंग लड़े, अगर मुझे मार दिया, जब मुझे हरा दिया तो हम फिलिस्तीनी लोग पीछे हट जाएंगे, अगर मैंने आपको हरा दिया तो आपको हमारे अधीन होना पड़ेगा। बाइबल के अंदर लिखा, सुनो, जब ये बात दाऊद के कानों में पड़ी और दाऊद हिल गया, वो अंक से परमेश्वर की भर गया। हालेलुया। आपको बताता हूं, फिलिस्तीन लोग तो नीचे पर थे, इस्राएली लोग ऊंचे पर रहते हैं। मैं आपको बताता हूं, जो दाऊद की कृपान थी, जिसको वो उठाता, वो ढाल बहुत ज्यादा भारी थी, उसकी नोक का 7 केजी वेट बताया गया है। हालेलुया। तो तलवार कितनी भारी होगी? और बाइबल बताती 2 लोग उसकी तलवार को उठाने के लिए होते थे, उसकी ढाल को उठाने के लिए अलग लोग होते थे। तो मुझे लगता है इस्राएली लोग हमेशा ऐसे ही बातें करते होंगे, जब भी वो इकट्ठे होते होंगे, यार उसकी हाइट देखो कितनी बड़ी है, उसकी तलवार कितनी बड़ी है, उसकी ढाल कितनी बड़ी है, वो कितना डील डोल में बड़ा है। नेगेटिव बातें करते होंगे। हालेलुया। मगर जब दाऊद के कानों में बात पड़ी तो उसने नेगेटिव नहीं लिया। बोलो, उसने नेगेटिव नहीं लिया। आपको पता, गोपिया एक गलेल के अंदर 5 पत्थर रखकर वो निकल गया। गोलियत पता क्या कह रहा, मैं तुझे बच्चा नजर आ रहा हूँ, मैं कोई कुत्ता हूँ तो तू उस गलेल के साथ मुझे भगाने के लिए आ गया। उसने एक बहुत पावरफुल वर्ड बोला कि मैं यहोवा के नाम से आया हूँ। हालेलुया। मैं अपनी क्षमता से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी दिल डोल से नहीं, बल्कि मैं यहोवा के नाम से आया हूं। कितनों को समझ आया? हालेलुया। और बाइबल कहती है दाऊद ने गोपी के अंदर वो चकमक का पत्थर रखा, वो कच्चा पत्थर रखा और गमाया। हालेलुया। एक हाईलाइट बात बोलने जा रहा हूं, पत्थर गोलियत का था और निशाना यहोवा ने लगाया। तारीफ करें। हालेलुया। पत्थर गोलियत का था, दाऊद का था, मगर निशाना किसने लगाया? यहोवा ने। आमीन। हालेलुया।
तो आपकी तरफ यहोवा तो आपके विरोधता में कौन होएगा। तो चंद लोग आपकी लाइफ में नेगेटिव बोलने वाले, हमको इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने बड़े ब्लेसिंग के डोर खोले हुए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों को समझ आई? हालेलुया। आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आपकी परेशानी बड़ी नहीं है, आपका कर्जा बड़ा नहीं है, आपके साथ जो खड़ा है वो बड़ा है, उसका नाम यहोवा यरी है। आमीन। वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। नेगेटिव मत हो इन चीजों को देखकर। लोग आपको नेगेटिव करेंगे, डॉक्टर आपको नेगेटिव करेंगे, आपके आप पड़ोस वाले लोग आपको नेगेटिव करेंगे। तेरे बेटे ने ये कर दिया, तेरे ऊपर इतना खर्चा हो गया, तेरी रिपोर्टों के अंदर आ गया। डोंट वरी, आपकी तरफ परमेश्वर है। हालेलुया। जिसकी तरफ यहोवा उसके विरोध में खड़ा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा, जब लोग भूख के मारे कुरलाने लगे, मूसा को बोलते हैं, हे मूसा, हम तो मिस्र के अंदर मांस मछली खाने वाले, प्याज खाने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर हमें दिल्ली मन 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 हम अक चुके हैं, हमें मांस चाहिए। वो यहोवा के सामने गए, प्रभु ये मांस मांग रहे हैं, कुछ कर, कुछ बोल परमेश्वर। हालेलुया। मूसा क्या कहता है परमेश्वर को? परमेश्वर ने कहा, तू मेरी सामर्थ को देखेगा, तू मेरी सामर्थ को देखेगा। कहता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू वो परमेश्वर जो हमें गुलामी से बाहर लेकर आए, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हे परमेश्वर, अगर समुंदर की, बोलो समुंदर की, अगर समुंदर की सारी मछलियां भी बाहर निकाल कर इनको पका कर खवा दी जाए, वो भी कम पड़ जाएगी। तो यहोवा ने पता उसको क्या बोला? परमेश्वर ने पता क्या बोला? क्या यहोवा का हाथ कोई छोटा है मूसा? क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया? किन लोगों की मैं टेल सेवा ना करूं? करोड़ों अरबों की ये दुनिया है, परमेश्वर सबको देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मूसा नेगेटिव बोल रहे हैं परमेश्वर को, प्रभु अगर समुद्र की सारी मछलियां भी इनको खवा दी जाए तो वो भी कम है। कहते तेरे लिए कम है, पर मेरे लिए पॉसिबल है। तारीफ करे जोर से। हो सकता है आपको लग रहा है कि ये मेरी प्रॉब्लम बड़ी है, हो सकता है आपको लग रहा है ये मेरी समस्या बड़ी है, तेरे लिए हो सकती है भाई, पर खुदा के लिए बड़ी नहीं है। मेरा खुदा बड़ा है। कितनों को समझ आ रही है? नेगेटिव नहीं होना, बी पॉजिटिव। परमेश्वर कहता है इतना खाने को दूंगा, इनके नथनों से मांस बाहर आएगा। हालेलुया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? फिर आया कि नहीं आया उनके नथनों से बाहर? इतना खाने को दिया परमेश्वर ने, अक गए, थक गए खाते खाते। परमेश्वर आपकी क्षमता से बाहर काम करता है। अपने पड़ोसी को बोलो हालेलुया। निरात्मिक देखने वाले हमेशा नुक्स निकालते हैं। हालेलुया। जो लोग हमेशा नेगेटिव देखने वाले, वो क्या करेंगे? आपके अंदर से नुक्स निकालेंगे। आप जितना मर्जी अच्छा काम करो, वो बोलेंगे कि ये तूने सही नहीं किया, यहाँ पर कमी है, यहाँ पर कमी लगी। एक पंजाबी की कहावत है ना, बकरा जान तो भी क्या खान वाले नू स्वाद भी नहीं है। नुक्स निकालने वाले नुक्स निकाल ही देना है। हालेलुया। मगर आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। नेगेटिव पीपल विल ऑलवेज क्रिटिसाइज। हालेलुया। जो नेगेटिव पीपल है वो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करेंगे। हालेलुया। नेगेटिव निरात्मिक मनुष्य हमेशा ही आपको क्या करेगा? क्रिटिसाइज करेगा। वो आपके अंदर से नुक्स ही निकालेगा। तो यहाँ पर सही नहीं है, तो यहाँ पर सही नहीं है, तो यहाँ पर सही नहीं है। हालेलुया। तूने किसी की बात के ऊपर ध्यान नहीं देना, तूने बढ़ते जाना यहोवा के नाम से। हालेलुया। तूने किसी रिपोर्ट के ऊपर ध्यान नहीं देना, क्या आ गया। बस आप ये ध्यान देना कि यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले क्रूस पर चला गया, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। अगर वो जी उठा तो तेरी रिपोर्ट चेंज है। हालेलुया।
अगर वो जी उठा है तो तेरे घर के हालात बदल चुके हैं। अगर वो जी उठा है तो तेरे बच्चे चेंज है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तेरा घराना चेंज है यीशु मसीह के नाम में। पॉजिटिव, हर एक बात में पॉजिटिव रहो। हालेलुया। एक उदाहरण के लिए बताता हूं। रॉबर्ट फुल्टन करके, रॉबर्ट फुल्टन, ये एक व्यक्ति हुआ जिसने स्टीम के बोट का इसने आविष्कार किया था। स्टीम का बोट का आविष्कार किया था। हालेलुया। इसको नोट करो, उसका नाम नोट कर लो, रॉबर्ट फुल्टन। हालेलुया। इसने आविष्कार किया था, बोट बनाए इसने, स्टीम का बोट बनाया था। फर्स्ट बोट इसने बनाया था, स्टीम का इंजन वाला। हालेलुया। तो क्या किया इसने, सबके बीच में रौला पा दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं नदी के किनारे आ जाओ, मैं दिखाता हूं मैंने बोट बनाई है। सब लोग देखने के लिए निकले। उनमें से कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग बोल रहे हैं ये नहीं चलेगी। बोलो बोलो बोलो, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी। तो जब वो चल गई तो वो ही लोग बोले ये रुकेगी नहीं, ये रुकेगी नहीं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि लोग आपकी बढ़ोतरी को देखकर खुश नहीं होंगे। हालेलुया। तो आपने उनकी तरफ नहीं देखना। उसने बोट को बनाया भी, चलाया भी और रोककर भी दिखाया। हालेलुया। और लोगों के मुंह के ऊपर ताला लगा दिया। आमीन। आपने अपनी धुन के अंदर रहना यहोवा के नाम से, बढ़ते जाना यीशु मसीह के नाम में। चाहे लोग जो कुछ भी बोले, डोंट वरी, आपने बढ़ते जाना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पतरस की तरह नेगेटिव मत होना, यार मैं पानी पर चल रहा हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो धरती पर चलने वाला हूँ, मैं ये कैसे पानी पर, तुझे पता नहीं है, तुझे यीशु ने आवाज मारी है। हालेलुया। किसको आवाज मारी? यहाँ पर यीशु ने। कोई तो है यहाँ पर, किसी को तो बुलाया खुदावन ने। लिखा बाइबल के अंदर, बुलाए हुए तो बहुत है मगर चुने हुए कम है। कोई तो चुना हुआ बैठा है जिसको कहता है खुदा आज मैं तेरी जिंदगी के अंदर काम करने जा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को खुदावन की जोरावर हाथों में दो। आपको बीमारी में रहने के लिए नहीं प्रभु ने बुलाया, आपको अपनी लाइफ के अंदर शैतान से लड़ने के लिए बुलाया है, मगर कर्जे के साथ नहीं, घुटे हुआ रहने के लिए बुलाया, गरीबी के दबा हुआ रहने के लिए नहीं बुलाया। बल्कि परमेश्वर कहता है मैं तुझे सर्व उत्तम परमेश्वर, फिलिप्पियों 4:19 के अंदर लिखा है कि खुदावंद अपने महिमा के प्रकाश से, स्वर्गीय धन से आपकी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरा कर देगा। तो आपकी घटियों को पूरा करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया। जयवंत जीवन जियो। जयवंत जीवन आप कब जी पाओगे? जब आप नेगेटिव लोगों से बाहर आ जाओगे। हालेलुया। कितनों को समझ आया? खुदावंत आपको ब्लेस करे, आशीष दें। मैं फिर से कहता हूं, मैंने प्रचार नहीं करना, मैंने कुछ बातें परमेश्वर से पाई है, मैं बातें वो आपको देना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि सेट बार बार गर्म हो रहा था, अगर गाते रहते, ये चलता रहता तो मुझे लगता है वो ज्यादा हीट कर जाता। हालेलुया। उसने 3-4 बार सिग्नल दे दिया कि भाई बंद कर दो। हालेलुया। इसलिए मुझे माइक पकड़ना पड़ा। मैं हमेशा कहता हूं, जो एक प्रचारक है, सुनो, जो प्रचारक है, पास्टर, हेलो, आपने रेडी रहना। आपका मैसेज रेडी रहे। जब भी आपको बोलने के लिए बोला जाए, कुछ कहने के लिए बोला जाए, तो रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आराधक पूरी तरह रेडी रहे, टीम पूरी तरह रेडी रहे, अपने काम में परफेक्ट हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो लोग बोलते जाने दो। हालेलुया। आपको पता है एक सूफी गायक है जिनको नुसरत फतेह अली खान बोला गया। जब वो गाते थे ना, लोग कहते हैं इसकी पत्ती साउंड है, इसका आवाज अच्छा नहीं है, तेरी वॉइस अच्छी नहीं है। उसको रिजेक्ट किया जा रहा था उसके, क्योंकि घराने के थे,
उनके सब गाने बजाने वाले थे, मगर उसको रिजेक्ट किया गया था। वो रिजेक्टेड था उनकी निगाह में कि ये बेसुरा है, उसको रिजेक्ट कर दिया था उसके घराने वाले लोगों ने। उसको साथ में वो लेकर नहीं जाते, मगर उसने इतना ज्यादा तैयारी किया, इतना ज्यादा तैयारी किया, इतना अपने काम में वो परफेक्ट हो गया। आज उसके नाम से उसका घराना जाना जाता है। तारीफ करें, हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? अगर आपने कुछ करने के लिए ठान लिया, बनने के लिए ठान लिया, तो जी जान लगा दो, आप मंजिल पर पहुंचकर रहोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बरकत दे, ब्लेस करे, और परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ में बनी रहेगी। आमीन।